अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग एक प्रॉपर्टी लेने के लिए इतना कंफ्यूज और इतना परेशान रहते हैं। आज हम बात करेंगे उन वजूहात की कि एक प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले इंसान को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें परखनी चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरा रेड बॉक्स के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी की कंसल्टेशन के हवाले से। जी नाज़रीन, तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। तो उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या स्टेप ज़रूरी हैं, किन चीज़ों का उनको ख़्याल रखना चाहिए और किन चीज़ों से, स्कैम से उनको बचना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं आपके इमोशंस। इंसान जब अपनी पहली प्रॉपर्टी ले रहा होता है ना, तो वो बड़ा जज्बाती होता है, बड़ा इमोशनल होता है। तो आप अपने इमोशंस और अपने जज्बात को काबू में रखते हुए मार्केट में निकलें, मार्केट की रिसर्च देखें, आपको बजट आपका क्या है, आप किस टाइप की प्रॉपर्टी, कितने रूम्स की, कितने स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी आपकी फैमिली के लिए सूटेबल है। आप अपने उस बजट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपनी मुताबिक प्रॉपर्टी लेने के हवाले से, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब इंसान पहली बार प्रॉपर्टी लेता है तो वो खुश भी होता है, परेशान भी होता है, घबराहट का भी शिकार होता है। तो एक फितरी अमल है ये हमारे यहाँ कि जब एक इंसान को उसको एक इख्तियारात और एक फ़ैसलामंदाना क़ुव्वत मिलती है तो वो थोड़ा-सा नर्वस हो जाता है। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं आपकी कंसल्टेंसी के लिए बैठा हुआ हूँ, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, ऑन द कॉल भी मुझसे, आपके पास मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। जी, तो सबसे बेसिक ज़रूरी चीज़ है कि जब आप एक प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो आपका ज़हन क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ किस बजट में चाहिए। आया आपको इंस्टॉलमेंट्स पे चाहिए, बुकिंग पे चाहिए या ऑफ बुकिंग प्लान पे चाहिए। अगर आपको ऑफ बुकिंग बुकिंग का बजट है तो वो आप मार्केट में निकलें, आप ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उस पे सर्च करें। सराउंड लोकेशन सबसे मैटर करती है कि आप जिस लोकेशन पे घर ले रहे हैं उसकी वैसिनिटी क्या है, उसकी सराउंडिंग क्या है, उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसमें क्या एमिनिटीज़ हैं। अगर आप एक अपार्टमेंट ले रहे हैं तो एक अपार्टमेंट के लिए ज़रूरी होती है लोकेलिटी, आपकी वैसिनिटी, आपके आसपास के लोग, क्योंकि आपके बच्चे वहीं पलने हैं, आपके आना जाना वहीं है। दूसरा यूटिलिटीज़, तीसरा एमिनिटीज़, आपको क्या वहाँ पे फ़ायदे मिल रहे हैं। तीसरा उसके डॉक्यूमेंटेशन। चौथा पार्किंग का हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू, और आजकल अपार्टमेंट्स में जो है वो आपको पार्किंग अपनी ख़रीदनी भी पड़ती है, जो नए हमारे यहाँ अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप 2-4 लाख रुपए के चक्कर में एक पार्किंग छोड़ देते हैं, आप अपनी पार्किंग भी ख़रीदें ताकि वो आपकी डेडिकेटेड पार्किंग हो। प्लॉट के हवाले से अगर बात की जाए तो प्लॉट के हवाले से सबसे पहले आपको जगह देखनी चाहिए, उसके आसपास का एरिया देखना चाहिए कि वो कितना गुंजान आबाद है या पोश एरिया है, और उसके डॉक्यूमेंट्स कितने क्लियर हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्लॉट में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कैम भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, चीज़ें आगे पीछे होती हैं, एनओसीज़ वगैरह नहीं होती हैं। तो आपको बेसिक करना ये है कि आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिस जाके भी वेरीफाई करा सकते हैं। तो एक अच्छा कंसल्टेंट आपके पास अगर हो तो इन सारे मामलात से आपको हैसल फ्री हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप उसको जानते हैं तो वो आपको एक ऐसी ही चीज़ दिलाता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और अगर हम घर की बात करें तो घर के लिए सबसे ज़्यादा मैटर ये चीज़ की जाती है कि वो कितना पुराना है, कौन सा मटेरियल उसमें लगा हुआ है, ठीक है, उसकी रोड से कितनी जो है वो रीच कम है। और दूसरी चीज़ ये कि जो आसपास की कमर्शियल है वो आपके घर से कितना दूर है। आपके बच्चों को स्कूल जाना है, आपने मॉल जाना है, आपने अपने ऑफिस जाना है, ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा अमल दखल होता है हमारे यहाँ। तो आप जो भी प्रॉपर्टी देखते हैं उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं आपको कि यार ये पेपरों में नहीं है, जगह बहुत दूर है, अभी सन्नाटा है, इतनी दूर है, इस तरह से और बहुत सारे खदशात होते हैं। ये मुझे प्रॉपर्टी सही मिलेगी नहीं मिलेगी, ये रियल एजेंट मुझे सही गाइड करेगा नहीं करेगा। तो पहली बार प्रॉपर्टी लेने के लिए बेसिक चीज़ें हैं आपकी लोकेशन, आपका अपना बजट, आपकी वैसिनिटी, आपकी एमिनिटीज़ और आपकी मार्केट रिसर्च। आप जो भी प्रॉपर्टी पहली बार ख़रीद रहे हैं, आप
आजकल ज़माना जो है वो आपको पता है कि एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई है, आपको इंटरनेट पे सब चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप बाहर जाके मार्केट रिसर्च नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन मार्केट रिसर्च करें। जो जगह, जो प्लॉट, जो घर, जो फ्लैट आप लेना चाह रहे हैं, उसके आस-पास क्या वैल्यू चल रही है, उसके आस-पास क्या बेनिफिट्स हैं, उसके आस-पास कितने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट और ऑफ़िसेज़ वगैरह हैं, ये सब आप देखें। आप जब तक मार्केट रिसर्च अपने लिए नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा भी आपको जो है वो प्योर चीज़ें नहीं बताता है। और हमारे यहाँ आपको पता है कि चीज़ें होती कुछ हैं और बता दी कुछ जाती हैं। तो इट्स बेटर कि जब भी आप अपनी कोई एक पहली प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप मार्केट रिसर्च करें। आप खुद रोड पे निकलें ताकि आपको आइडिया हो जहाँ आपने रहना है वहाँ लोग कैसे रहते हैं आस-पास में। आपके बच्चों ने खेलना होता है, उनकी तरबियत में फ़र्क पड़ता है। ठीक है? तो मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। आपको आगे फ़र्दर कोई भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत हो तो मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे आ रहा है। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया।